One video को ना Take solo. yeah. Solo it's video it's video just turn a little bit yeah. Thank you. I need you single picture पूरा photo Yes, ma'am. Look here. भाई बेटा Thank you. I'm here to celebrate Shimmer Entertainment, Tasneem. Her company's 4 years of completion of a PR agency, which I wish her congratulations from my heart, and I'm sure it's going to be bigger and bigger by the years to come. How important is the marketing and the PR work for a celebrity? It is the most important aspect. चाहे वो एक एक्टर की है, चाहे वो किसी बिजनेसमैन की है, चाहे वो एक पॉलिटिशियन की है, बिकॉज यार च्यवनप्राश बेसिकली भी अमिताभ बच्चन जी को साइन किया जाता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द एलिग्नोमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड द कैलकुलेशंस ऑफ अ पीआर एजेंसी. सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपको एक टू मेक अ ब्रांड, पीआर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनीबडी शुड हैव अ गुड पीआर एजेंसी. फौजी कॉलिंग भी रिलीज की करार पे हाँ है. जी. अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और शायद यही एजेंसी देख रही है. क्या कहना चाहेंगे? हाउ हैप्पी आर यू? यस सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. दिल से सबसे पहले राजनाथ सिंह जी का जो उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया फौजी कॉलिंग का, हमारी फिल्म का, एंड फिल्म को रिस्पांस आउटस्टैंडिंग मिला है. कमेंट्स व्यूज़ सब अच्छे आ रहे हैं. इनफैक्ट ऑल दी ऑडियंस जिन्होंने फिल्म के बारे में कमेंट्स किया है या व्हाटएवर दे आर शेयरिंग, एवरीबॉडी, thank you so much. I love you from my heart, and do watch Fauji Calling in cinemas. We are coming in cinemas. Yeah. ये कितनी अच्छी बात हुई है कि जिस वक्त आप रिलीज कर रहे हैं थिएटर में 100% ऑक्यूपेंसी बोल दी गई है. Yes, again, अगर आप बोलोगे मैं पॉलिटिकली बातें कर रहा हूँ, पर yes, again, I'm thanking INB Ministry, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, for allowing the cinemas to come with 100% occupancy, जिससे बहुत ज़रूरी था, because cinemas were going through a very bad phase, and luckily things are good now, and I think जहाँ तक मैं गलत ना हूँ, अगर हिंदी फिल्मों में हमारी फिल्म फौजी कॉलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म विद कमिंग विद द राइट बज़, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ राजनाथ सिंह जी, प्रकाश जी एंड एवरीबॉडी. सो फिंगर्स क्रॉस. अभी धीरे धीरे उसके डायलॉग्स आएंगे, म्यूज़िक आने वाला है उसका. जी म्यूजिक इज़ डूइंग द म्यूजिक, सो इट्स गोना बी गुड, आई एम श्योर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद. Yes, ma'am. Look here. Hi, all well. How are you? Same here. So because we are celebrating Namita and Tasneem's peer firm, Shimmer Entertainment. It has completed 5 years. So we are here to celebrate the anniversary. Kyle, how important is the PR activity or marketing of a celebrity or an So artist? it has become very important. It has become a part of life for every celebrity. And apart from celebrities, if you see even film, PR, everything has become an integral part of while you produce or you're establishing an actor. So it is very important, and Namita Tasneem is doing this job very well.
what you know what make them different from other PR machinery or other PR people? They are very good friend of mine. So what I will say, like we are very good. We are very close to each other. Initially, the Namita used to call me and say, like, Payal, let's do PR and all. But that time I used to like, no, okay. I was with some other agency. Then when we started, I felt good because we were really doing well, and everything was going well. So then we continued, and it's been more than 2 years we are together. पायल आप कृष्णा विषय के साथ फील कर रही हैं वो कहाँ तक पहुँचा है प्रोजेक्ट को बताना चाहेंगे? रेड इज़ लाइक इट्स गोइंग ऑन, इज़ प्रोग्रेसिंग. अभी तक रेड में हम लोग ऑलमोस्ट एक सॉन्ग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ सीन्स कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे वी आर ऑल्सो लाइक इवन some date issues and all. Probably we will complete the shoot of Red by end of March. पायल आखिरी सवाल हम मी टू की बात करते हैं जहाँ बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेकर प्रोडक्शन हाउसेस फीमेल को परेशान करते हैं या उनका मिसयूज़ करते हैं. वहीं आज एक केस हुआ है जहाँ गहना वशीर को फोनोग्राफी के दौरान अरेस्ट किया है. उस अच्छा. पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बोल रही हूँ कि लाइक देखिए, इन लोगों को लगता है कि मी टू का जो भी केस होता है तो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को लगता है कि ये हम लोगों का इनहेरिटेंट पावर है, और यू कैन से लाइक दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि लड़की है वो कर, उसको जो भी हम लोग अप्रोच करेंगे वो शी इज़ रेडी फॉर दैट इज़ द रीज़न शी इज़ इनटू फिल्म्स. मतलब ये माइंड से चेंज होना बहुत ज़रूरी है. आप जो बोल रहे हो कोई कहना वर्सेस वो उसके बारे में मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन अगर पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, सो आई वोंट बी एबल टू से. For what? Oh, so I literally don't favor this kind of movies. Foreign में होता है जो भी है, but I have seen web series are turning out to be a porn movie, soft porns. ये सब बंद होना बहुत ज़रूरी है, and I don't support all this at all. Thank you. Thank you. That is the reason you are here. So I'm so glad I'm here, especially for Tasneem because she finished 5 years of a PR company, and I just wish her all the very best. More and more years coming now, and yeah, always here to support her. How important is the PR? It's actually very important, especially now, because the thing is, everything is about content and everything, and these people are great with the ideas and everything. So you have to be seen everywhere. So that's the most important thing right now, especially on the digital platform. I feel so, yeah. PR idea which went really well, really good, in favor. I think all the positive ideas, all the ideas that work for you, I think you should explore it yourself, and they just polish it for you. So I think that's something that you need to know it yourself. What happened on professional front? Sorry? What happened on professional front? Professional front, you will see a lot of me in 2021, hopefully by end or 22. Thank you. Thank you so much. Thank you. Done. Thank you. So good to see you. Thank you, yeah. Hardly come to see you anywhere. How come you're here? Yeah, I think Shimmer is very close to me. Both Amita and Tasneem, they're very dear friends, and I've been knowing them for the longest time. I'm not much of a party person, so I don't generally go to events and all. But it's so good to be here, and उस बहाने आप सबसे मुलाकात हो गई है. Okay, why if PR activity or PR agency or firm is very important? But I think for me, they're like very dear friends. I've known them for a long time, and
I've seen them grow, and I only wish them well. And I think they've come a long way from where they started, both of them. And I've just come to give a warm hug to both of them and wish them all the best for their journey ahead. Kapil, what happening on production front? A film called Buddy will release sometime in I think April or May. Waiting for the theatres to open full throttle and all the government guidelines to come and all. Also, Samantar, which was a very super hit web series last year. Season 2 of that will come sometime this year, about March or April on MX. So 2 things to look forward to, and obviously 2-3 things in the pipeline. But आजकल इतने agreement साइन कराते हैं, कुछ बोल नहीं सकते. क्या आप मानते हैं कोविड ने नजरिया बदल दिया? जब मैं फिल्म मेकिंग की बात करता हूँ या मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, तो दुनिया पलट गई. बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखी, शकुंतला से लेकर पूरे नंबर 1 तक. भाई आई थिंक कोविड ने सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, दुनिया के लिए नज़रिया बदल दिया. सो आई थिंक फिल्म्स आर नॉट, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फिल्म्स. कोविड हैज़ चेंज द वे वी थिंक, द वे वी गेट अप, द वे वी सिट, द वे वी ईट, द वे वी टॉक. जैसे गले मिलते थे वैसे गले कहाँ मिलते हैं अब. सो आई थिंक कोविड हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग. यस, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू. तो एक्चुअली यहाँ की वजह एक ही है, तस्नीम. बहुत प्यारी है, बहुत प्यार देती है, बहुत सपोर्ट करती है, एंड दिल से प्रमोट करती है एक्चुअली. यू नो, दैट्स व्हाई वी आर हियर. फौजी कॉलिंग का पीआर भी वो देख रही हैं. और एब्सोल्युटली, शी इज़ डूइंग फौजी कॉलिंग पीआर. या राजनाथ सिंह ने, शिक्षा मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने जी उसका लॉन्च भी किया था. जी जी जी. क्या कहना चाहेंगे, कितना पीआर कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी फिल्म या किसी भी वीडियो? ये तो सच है. विदाउट पीआर वी आर यू नो वी कान स्प्रेड आवर यू नो मैसेज ऑफ फिल्म लोगों तक. तो पीआर आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी खबर लोगों तक पहुँचे, उसके लिए पीआर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और तस्नीम ने काफ़ी खूबसूरती से बहुत ही अच्छी तरह से ये काम किया है. हैप्पी. The response is really good around the film. Yeah. The response is really positive around the film. या थैंक गॉड. ट्रेलर वाला को रिस्पॉन्स देना, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर का रिस्पॉन्स, या डर है? ना आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. बिकॉज देखिए, डे 1 से मुझे मालूम था ये स्क्रिप्ट अच्छी, बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रिप्ट, राइट. तो मुझे मालूम था ये अच्छी फिल्म है. बट मुझे मालूम है ये अच्छी फिल्म है, ये एक बात है. ऑडियंस उस पर रिएक्ट कर रही है सेम वे में, ये दूसरी बात है. तो जिस दिन ट्रेलर रिलीज़ हुआ और ऑडियंस ने बोलना शुरू किया कि वाओ कितनी इमोशनल फिल्म है, कितनी अच्छी फिल्म है, तो मुझे लगता है उस दिन मेरा यकीन जो है, मतलब मेरा जो भरोसा था उस दिन वो यकीन में तब्दील हो गया कि वाओ, यानी कि हमने एक सही स्क्रिप्ट पे काम किया है और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है. जो हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है. ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है ट्रेलर को, और आई एम रियली थैंक्स फॉर द ऑडियंस कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, हमारे ट्रेलर को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं. और ये मेरा वादा है कि आपको फिल्म में इससे भी ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा, और मैं इससे ज़्यादा आपसे प्यार चाहूँगा. थैंक यू. Nara, good to see you. We hardly notice you anywhere in the party. How come you're here? Well, Namita handles my PR, so it's the 5 years of this organization, so I decided to come over. How important is the PR for any individual who are part of this industry? See, we make movies, we make series, we do a lot of TV shows and stuff, but if it does not reach the masses, then what's the point of the hard work? PR is important to reach out to the masses because we cannot personally talk to everybody, and hence the PR. Yeah. What do you think is different in this PR machinery, or I'm talking about Tasneem and Namita, or how they're different from others? I'm sorry to cut you How off. different is Namita and Tasneem is from other PR? Well, I think she's more personalized. She likes to understand what a personality and how to build a brand. She takes the interest, whereas other PRs have their own thing. Okay, itne news articles karenge, itne ye karenge, itne wo karenge. She tries to understand what you're lacking in. Like I'm not much seen in any public places because I don't really go out socializing and partying and stuff. So I think she has made it a point to to invite me over and make me more seen. Something out of the box. This question is out of the box. See, Me Too, the movement which started long back. Anushka Datta is one who started all this. Other people started coming in, raising their voice, telling their issues. Now, recently, today, Geena Washir, one of the actors, she is arrested by crime branch of Mumbai police, shooting a pornography here in Mumbai. What's your take on that? Shooting a pornography. I'm sorry, I was not aware of this news. It's sad. I mean, did she know that
she was filming it, or? She was caught by crime branch. It is official. Oh my God, I don't know. I mean, prostitution is illegal in this country, and I don't think we should promote it or even get into this. It's sad. It's just very sad. What happening in promotion front, Naira? Well, Hello Ji just released on Alt Biology. It's doing pretty well. Amazing, amazing. We had such an amazing schedule, very, very tight schedule, and within 20 days, 22 days, we finished the shooting. In 3 days, we finished our dubbing, our edits, everything. And on 1st of Feb, it's out. It's crazy, and I'm loving the messages I'm getting, the calls. Hello Ji is really rocking. Thank you so much for, I mean, to all of you who is viewing it. No. Do you think the COVID opened the opportunities for all the people who are part of the OTT platform and getting, you know, it is, I can't hear you. do you agree post-COVID, you know, during COVID, OTT platform given more opportunity? For example, we have seen the biggest film of the industry getting released on OTT platform as you speak about Hello. See, when things are coming home, isn't it more convenient? When you have to go to a theater, it is, I understand, it's a community watching experience. You watch it with the whole world and you eat popcorn and cokes and everything, that's a different experience. But then again, it's an investment of time. You go out, you remove a couple of hours, you spend over there. Whereas nowadays, during the COVID times, when there is no other choice, you're at home watching your choice of stuff and enjoying with your family. So I think this has given a big boom to the OTT market. And also to those actors who are neither in the movie business nor in the TV, but yet a very, very good cream of actors. They're getting the opportunity. So I think it's an amazing space for those people as well. one thing last question, like दिव्य दृष्टि को अभी भी लोग याद करते हैं, अभी भी नायरा और सना को एक साथ देखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I so wish कि DD2 बने और हमें ही कास्ट करें. वैसे तो they have a choice to cast anybody else because it's gonna be a different story again, even though it is दिव्य दृष्टि. But उस शो ने मुझे बहुत नाम दिया है, बहुत प्यार दिया है. Excuse Me Madam also was very popular when I did it. Now Hello Ji is again doing really well. I really hope कि मैं जिस भी शो में जाऊँ लोग बहुत enjoy करें, बहुत entertain हो. Thank you. I don't need to tell you, don't need to ask you how come you I know you. So tell us what you say about the journey of Shimmer, about Tasneem, or या फिर ये कहना गलत नहीं होगा, you're the one who started their journey. Yes, well, I am here to support, friends and colleagues, like I always do. And it's always good to see people growing in their professional life. And for some of us who also had our own journey of growth, it's always nice to support others, to grow. आप अपने आप को कितना जिम्मेदार मानते हैं? मैं जब I'm repeating myself. You are the one who started off. I when I talk about Shimmer, it started with YouTube और पूरी दुनिया में उसकी में बात होने लगी, चर्चा होने लगी. I wish them the very आप best. किसी PR कंपनी का हिस्सा थे, इससे पहले भी PR कंपनी, इससे पहले भी लोग, लेकिन उसके बाद जो बज़ हुआ, उसके बाद जो लोग, मुझे लगता है कि अनुश्री plays a very important role. What's your take on that? Well, I wish them the very best of luck for all their future endeavors and best of luck, what can I say? And very good to see you guys again. Very good to come and interact with all of you again. Best of luck to you guys. Thank you. आप बहुत fit लग रहे हैं उसके प्रति. Are you working on some project or something? I will talk about it when I'm ready to make an announcement. In fact, I will not be making an announcement. The people that I work with will make an announcement. But अभी फ़िलहाल मैं कुछ comment नहीं करना चाहती हूँ. But health and fitness is something that everybody should take care of, whether they are coming back on screen or not. तो मुझे लगा कि थोड़ा कुछ बदलाव चाहिए मुझे.
और इंसान के जीवन में बदलाव ये है जो बिल्कुल स्थिर होता है। तो ये बदलाव मैंने खुद चाह के किया है अपने हेल्थ और फिटनेस पर। जैसे आपने कहा कि अभी आप बात नहीं कर सकते जिस प्रोजेक्ट पे या जिस शो पे या फिल्म पे आप काम कर रहे हैं, क्या सेकंड इनिंग होगा? एक एक्टर के जीवन में ना बहुत इनिंग्स होते हैं। हमारे तो हर फ्राइडे के बाद इनिंग्स होते हैं, हर फ्राइडे को इनिंग्स होते हैं, हर फ्राइडे के बाद इनिंग्स होते हैं। तो मैं उसको उस तरह से नहीं देख रही हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग एट माई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ माई करियर। एंड एक एक्टर की लाइफ में जो उम्दा एक्टर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम थोड़ा पीछे हटते हैं, आगे आते हैं, पीछे हटते हैं, आगे आते हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी है कि शायद मैं लाइफ लॉन्ग थोड़ा पीछे हटूँ, थोड़ा आगे आऊँ, बहुत सारी चीज़ें करूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी एक कंप्लीट लाइफ जीना चाहती हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ पीछे आना जरूरी है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने मिस इंडिया में कहा भी था कि कभी कभी आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे जाना चाहिए, और कभी कभी ज़िंदगी भी आपको थोड़ा पीछे ढक लेती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं जा सकते और आगे नहीं जा सकते। तो कुछ सच्चाइयाँ लाइफ की मैंने सीखी हैं, और मैं अपने लाइफ के उदाहरण से बाकियों को सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पीपल ऑलवेज फॉलो बाय एग्जाम्पल, सो आई वांट टू लीड बाय एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, sir. Tell us the reason you are here. Sir, 5 years हो गए हैं शिमर के, एंड नमिता एंड तस्लीम आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने रिसेंटली उनके साथ काम स्टार्ट किया है। इट्स बीन एन ईयर नाउ, एंड न्याय के आने से पहले जो सारी न्यूज़ निकाली थी मेरी भी पर्सनली, सो उन्होंने ही निकाली, तो आई एम वेरी ऑनर्ड, आई एम वेरी हैप्पी उनके सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट करने आया हूँ। देखिए, आई गेस जितना एक इंसान की डाइट इम्पॉर्टेंट होती है, उतना ही पीआर इम्पॉर्टेंट होता है रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड सारी कैंपेन करने के लिए। बिकॉज एज एन एक्टर इफ़ यू वर्क सो हार्ड, एंड वो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो जाती है। सो आप हार्डवर्क करें, लेकिन अपने आप को मार्केट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो पीआर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सेक्टर ऑफ एक्टर्स लाइफ और स्पोर्ट्स पर्सन इन एनी वे। Here because continuously I'm shooting films, और अभी न्याय द जस्टिस I've just finished, जो अभी नेक्स्ट मंथ रिलीज़ पे है, और तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। एंड आई वॉज इन कोलकाता शूटिंग अनदर फिल्म, अभी 15 को आई एम फ्लाइंग फॉर अनदर फिल्म। सो लास्ट ईयर मैंने बहुत रिगुलसली फॉलो किया था, और इस बार थोड़ा सा मिस हो गया है, लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा इंटरेस्ट मेरा कम हो गया था। तो आई होप सो कि क्योंकि सपना चौधरी थी मेरे साथ एक फिल्म में, और अर्शी के साथ भी काम कर रहा था, तो बिग बॉस वाले मेरे थोड़े जान पहचान के साथ काम निकल आता है। तो आई होप सो कि सब अच्छा ही हो रहा होगा, और जितना मज़ा बिग बॉस देखने में पहले आता था अभी भी उतना ही आ रहा होगा। देखिए, अभी टच वुड अभी ऐसा कुछ रियलिटी मैंने सोचा नहीं है, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ अभी एक्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन रियलिटी एज सच। बट येस, इन फ्यूचर आफ्टर फिनिशिंग सम प्रोजेक्ट्स जो मेरे पाइपलाइन में है, 2021 में कुछ 5 to 6 फिल्म्स हैं, तो आई होप सो वो वर्कआउट हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर मैं सोच सकता हूँ। अदरवाइज प्रेजेंटली आई एम नॉट इन अ स्टेट टू डू एनी रियलिटी। सी आई हैव डन टीवी, और बालाजी के साथ में जुड़ा हुआ था मैं। कलर्स का 2.5 साल शो किया, उसके बाद मनमोहिनी किया LSD का, ZTV का। सो मैंने बहुत प्यार मिला है मुझे टीवी से, और मैं चाहता हूँ अब मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, और एक जो फिल्म है जो मेरा पर्सनल कनेक्शन है, एंड आई एम प्रमोटिंग लाइक न्याय द जस्टिस, इट्स अ पर्सनल ट्रिब्यूट फ्रॉम जुबैर टू समवन हु वाज पूरे नेशन का इंस्पिरेशन था बंदा। तो मैंने वो फिल्म इसलिए की है, और आई होप सो कि मैंने 3 महीने की जो मेरी मेहनत है
और इतना लग के मैंने काम किया है एक ट्रिब्यूट देने के लिए, वो लोगों को पसंद आए। उसके बाद मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना काम मुझे जितना प्यार टीवी में मिला है उतना प्यार फिल्म्स में भी मिले, और मैं कोशिश यही करूँगा कि एक्सपेक्टेशन पे खरा होते हुए मेहनत करूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Aarti, good to see you. Thank you very much. Thank you for calling How come me. you're here? Sorry? How come you're here? Well, this is a party thrown by friends, so I had to be here. So I made it by the end of it. These parties are about a PR firm or company has celebrated their 5 years. Right. How important is a PR? Very important. I think if you minus PR from marketing, marketing won't even be there. So if anybody, be it a doctor also, they also need good PR. I mean, anybody who knows what branding is and how to become a brand, I think PR goes hand in hand. Aarti, what's happening on the social front? So I've just finished 4 web shows. I finished Ragini MMS last year, then I finished Casino, then Big Baki just came in December, and another film of mine with Sanjay Mishra is about to come in a few months. I'm just waiting for it because the shoot went on very well. So God's been very kind because I finished the lockdown with Casino's release, and right after Casino, Qutub Minar shooting started, and you'll be seeing it very soon. And there's another action film that will be my theatrical debut, which I am looking forward to. Aarti, how proud moment is for you to be done the same film with Sanjay Mishra, the one who everyone admire, everyone want to be like Sanjay Mishra. So I've done a film with him before, but that didn't release. And I'm so glad I got the chance to actually work with him again, because working with him is not working with an actor. It's like working into a school. It feels like you're not an actor, you're a student, because every day, every rehearsal, every reading, every shot is like training. So when you're working with actors like him, then it's just a treat being around such fantastic, experienced, seasoned actors. Okay, what do you have planned while working with Sanjay Mishra? What, sorry? What do you have planned while working with Sanjay? That you should push yourself to be impromptu, to forget the fact that you're actually reading a script. You should bring more of the character, and you should just in general be in sync with your co-actors. You know, if you've got a good tuning with your co-actors off screen, then you'll automatically have a great chemistry on screen. So I remember during lunch and dinner, we would just crack some crazy jokes, and that would automatically reflect on screen. So it just didn't feel like action and take. It felt like, अरे अभी तो बात कर रहे थे संजय सर से और अभी हम लोग काम कर रहे हैं. Thank you so much, Aarti.